कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ वीडियोस दिखते हैं वो इतने मिलते जुलते और कैची की लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब एक ही रेसिपी से बने हों। तो आज हम इसी रेसिपी, इसी फॉर्मूले की चीर फाड़ करने वाले हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जो सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान खींचने के लिए ही बनाया गया है। ये लाइन सुनी सुनी लग रही है ना? ये सिर्फ एक नमस्ते नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल कंटेंट फॉर्मूले का दरवाजा है। ये वो चाबी है जो ध्यान खींचने वाले एक पूरे सिस्टम को अनलॉक करती है। चलिए इस सिस्टम को एक एक करके समझते हैं। हमें लगता है कि ये बस एक नॉर्मल सा न्यूज़ अपडेट है, राइट? लेकिन इसके पीछे असल में एक बहुत ही सोचा समझा स्ट्रक्चर होता है। एक ऐसा ढांचा जिसे एक खास ऑडियंस और ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ कुछ भी रैंडम नहीं होता। तो सवाल ये है कि ये ढांचा आखिर है क्या? अच्छा, इस पूरे फॉर्मूले का सबसे सबसे ज़रूरी हिस्सा क्या है? वो हैं पहले 15 सेकंड। सोशल मीडिया की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में अगर पहले कुछ सेकंड्स में किसी का ध्यान नहीं खींचा तो समझो वो हमेशा के लिए गया। इसीलिए एक परफेक्ट हुक बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये परफेक्ट हुक बनता कैसे है? बेसिकली ये 3 सिंपल स्टेप्स का एक मिक्स है। सब कुछ एक छोटे कैची बैकग्राउंड म्यूजिक से शुरू होता है जो फौरन एक मूड सेट कर देता है। फिर आता है एक तेज सा लोगो एनिमेशन और आखिर में वो एनर्जी से भरी हुक लाइन जो सीधे मुद्दे पर आती है। अब इस हुक लाइन में गरम खबर जैसे शब्दों का इस्तेमाल वो ऐसे नहीं किया जाता। ये शब्द एक तरह की अर्जेंसी पैदा करते हैं। ऐसा महसूस कराते हैं कि ये खबर बिल्कुल ताज़ा है और इसे अभी के अभी जानना ज़रूरी है, वरना कुछ बड़ा मिस हो जाएगा। यही तो है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट का खेल। तो जैसे ही हमारा अटेंशन ग्रैब कर लिया, ये फॉर्मूला अपने सबसे बड़े हथियार पर आता है, बॉलीवुड। ये पहला कंटेंट ब्लॉक है जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की ज़बरदस्त अपील का फ़ायदा उठाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ा जा सके। तो इस बॉलीवुड सेगमेंट में होता क्या है? वही सब नई फिल्मों के टीजर, कोई छोटी मोटी कंट्रोवर्सी या किसी सेलिब्रिटी का वायरल हुआ इंस्टाग्राम पोस्ट। ये सारी चीजें फैंस को उनके चहेते सितारों से और ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कराती हैं, एंगेजमेंट को और भी मजबूत करती हैं। जरा इस लाइन को देखिए। इसमें अपकमिंग मूवी और लिटरली क्रेजी जैसे इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये इंग्लिश भाषा जो है ना, इसे बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशनल और रिलेटेबल बना देती है और सारा फोकस फैंस के रिएक्शन पर रखकर ये खबर को और भी बड़ा और जरूरी महसूस कराती है। पर कहानी सिर्फ बड़े स्टार्स पर ही खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। इस फॉर्मूले का दूसरा बड़ा हिस्सा है ऑनलाइन की दुनिया। बॉलीवुड के बाद फोकस तुरंत शिफ्ट होता है नए जमाने के सितारों पर, मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर। तो इस सेगमेंट में क्या मिलेगा? ट्रेंडिंग यूट्यूबर्स, वायरल हो रही इंस्टाग्राम रील्स या किसी इन्फ्लुएंसर से जुड़ी कोई कंट्रोवर्सी। ये कंटेंट बॉलीवुड की दुनिया से ज्यादा तेज और रियल टाइम होता है। ये उन लोगों को टारगेट करता है जो इंटरनेट कल्चर से ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो जब ये दोनों दुनियाएं मिलती हैं तो क्या होता है? एक तरफ है बॉलीवुड का एस्टैब्लिश्ड स्टार पावर और दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर्स का वो रॉ कनेक्शन, वो ताजगी। ये फॉर्मूला इन्हीं दोनों को एक साथ लेकर आता है। बॉलीवुड का स्टारडम और इन्फ्लुएंसर्स का कनेक्शन, इन दोनों को एक साथ लाना ही इस फॉर्मूले का असली जादू है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए इतना असरदार क्यों है। यहां टाइम का बंटवारा देखिए, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। इंट्रो सिर्फ 10% है, मतलब वीडियो का लगभग 90% हिस्सा प्योर कंटेंट है, कोई फालतू बात नहीं। इससे साफ पता चलता है कि ये वीडियोस शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स के लिए ही बनी है। कम बातें, ज्यादा खबरें। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये इमोशनल इंजीनियरिंग है। देखिए हुक लाइन क्या करती है, वो उत्सुकता और फोमो जगाती है। बॉलीवुड वाला हिस्सा वो फैंस को उनके सितारों से जोड़ता है और इन्फ्लुएंसर की खबरें वो लोगों को ऐसा महसूस कराती हैं कि वो ट्रेंड से एकदम अप टू डेट है। तो द बॉटम लाइन इज, इस फॉर्मूले की कामयाबी का राज बॉलीवुड की एस्टैब्लिश्ड पावर और इन्फ्लुएंसेस की नई रिलेटेबिलिटी को मिलाने में ही है। ये कोई रैंडम न्यूज़ की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी, एक कैलकुलेटेड कंटेंट स्ट्रैटेजी है। और हां, ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही वो ब्लूप्रिंट है जिस पर हमारे सोशल मीडिया फीड्स की ज्यादातर न्यूज़ चलती है। ये हमें बताता है कि क्यों कुछ कंटेंट हमें इतना एडिक्टिव लगता है। ये सब डिजाइन का हिस्सा है। तो चलिए एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। इस सुपर फास्ट खबरों की दुनिया में जहां हर चीज छोटी है, इंस्टेंट है, हम असल में पीछे क्या छोड़ते जा रहे हैं? शायद गहराई, कॉन्टेक्स्ट या शायद सच्चाई? सोचने वाली बात है।